हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वाध्याय क्लासेस। इसके पहले हमने महानदी अपवाह तंत्र पढ़ा, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र है। अब पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की दूसरी बड़ी अपवाह तंत्र कौन सी है। गोदावरी अपवाह तंत्र है, जिसकी लंबाई कितनी है 39,497 किलोमीटर और इसका परसेंटेज है 28.64%। गोदावरी नदी दक्षिण की ओर बहने वाली अपवाह तंत्र है। ठीक है, तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है और ये बीजापुर को छूते हुए फिर इधर निकलती है। ठीक है, तो इसका जो लंबाई है गोदावरी नदी का वो 1498 किलोमीटर है। अब है गोदावरी नदी की दो मेन सहायक नदियां कौन कौन सी है, इंद्रावती नदी और शबरी नदी। तो इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम है मंदाकिनी नदी और ये जो है इसका उद्गम स्थल है उड़ीसा के जो कालाहांडी जिला है, उसमें जो मुंगेर पर्वत है उससे इंद्रावती नदी का उद्गम होता है और इसकी लंबाई है 264 किलोमीटर। ठीक है, अब है सबरी नदी। सबरी नदी का प्राचीन नाम है कोलाब नदी और ये 173 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका उद्गम स्थल है कोरापुट जिले के, उड़ीसा के कोरापुट जिले के नंदी पर्वत या इसी को बोलते हैं सिंहराम पर्वत से सबरी नदी निकलती है। अब इंद्रावती यहाँ से निकलते हुए बस्तर को छूते हुए दंतेवाड़ा से बीजापुर में जाती है और यहाँ गोदावरी नदी से मिलती है यहाँ पे। तो ये कहाँ है, भोपालपट्टनम के भद्रकाली में और ये संगम है सोमनूर संगम। इसको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है कि सोमनूर संगम कहाँ है या सोमनूर में गोदावरी नदी इंद्रावती नदी का संगम होता है। फिर है यहाँ से निकलते हुए ये सबरी नदी भी बस्तर को छूते हुए सुकमा से कहाँ आती है, यहाँ आती है और गोदावरी नदी से मिल जाती। तो यहाँ इसका संगम क्या कहलाता है, कुनावरम। कुनावरम में सबरी और गोदावरी नदी यहाँ आके मिलती है। अब गोदावरी नदी दक्षिण की सबसे लंबी नदी है, इसीलिए इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है।